हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन BBVN ऑनलाइन क्लास। हमने चैप्टर 13 हमारा स्वामी की दादी कर लिया है कंप्लीट। आज हम उसके करेंगे प्रश्नोत्तर कहानी से। ये वाले जो प्रश्न है ये कहानी से है। सबसे पहला प्रश्न आपका इसमें है, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही है। उसकी दादी कह रही थी ना कि हाँ वह बहुत बहादुर लड़का है, तो स्वामी को ऐसा लगा था कि दादी सिर्फ उसको खुश करने के लिए कह रही है। ऐसा क्यों लगा? तो देखिए इसका उत्तर है, दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही, लेकिन स्वामी को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि दादी राजम को अच्छी तरह नहीं जानती थी। क्योंकि दादी राजम को जानती ही नहीं थी और फिर भी उसकी बड़ाई कर रही थी, तो स्वामी को ऐसा लगा कि दादी ऐसे ही मुझे खुश करने के लिए कह रही है। दूसरा प्रश्न है, मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना। देखिए मेडल, इसका उत्तर है उसके दादाजी को जो मेडल मिला था तो दादी ने उसकी बुआ को दिया था। वो मेडल मतलब अपनी बेटी को दिया था और उसने उन मेडल से क्या बनवा ली, चूड़ियाँ बनवा ली। तो उसकी दादी कह रही थी ना कि मैंने हमेशा से कहा है कि तुम्हारी बुआ जो है वो महामूर्ख है। तो ऐसा क्यों माना उन्होंने? इसका उत्तर देखिए, मेडल से चूड़ियाँ लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि वह मेडल स्वामी के दादाजी को एमए करने पर मिला था। एमए करने पर मिला था। वह उनकी सफलता की निशानी था, लेकिन बुआ ने उसे तुड़वाकर चूड़ियाँ बनवा ली थी, इसलिए दादी ने उसकी बुआ को महामूर्ख माना था। ओके, नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न आपका, पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है। किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य लिखो। स्वामी या फिर उसकी दादी के बारे में पाठ पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि उनमें क्या क्या आदतें हैं। तो किसी एक के ऊपर 10 से 12 लाइनें लिखनी हैं। आप 10 भी लिख सकते हैं, 12 भी लिख सकते हैं, जितनी आप लिख पाए उतनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, और इसके अलावा भी आप अगर कुछ लिखना चाहें तो अलग से भी लिख सकते हैं। देखिए इसका उत्तर, स्वामी एक छोटा सा बच्चा है। वह अपनी दादी के साथ रहकर बहुत खुश है। यहाँ पे स्वामी के बारे में और दादी के बारे में दोनों का साथ साथ चल रहा है। ठीक है, और दादी से बहुत प्यार करता है। कौन? स्वामी। इसका मतलब पूरी जो स्वभाव है वो स्वामी का ही यहाँ पे चरितार्थ हो रहा है, स्वामी के स्वभाव पे लिखी गई है। वह अपने दोस्त की बातें अपनी दादी को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो हम हमेशा अपने दोस्तों की बातें किसी को भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि मेरा दोस्त बहुत इंटेलिजेंट है, उसको इतने चैप्टर आते, इतने क्वेश्चन आंसर आते हैं, इतनी टेबल आती है, उसको ये आता है वो आता है, उसके दादाजी ऐसे, उसके पिताजी ऐसे। लेकिन ऐसे दोस्त बहुत कम ही होते हैं। लेकिन जो स्वामी है वो ऐसा ही दोस्त है। लेकिन बाद में उसकी दादी पर ध्यान नहीं देती, लेकिन बाद में उसकी दादी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, इसलिए उसे गुस्सा आता है। उसे पुरानी बातें सुनना अच्छा लगता है। वह दादी को अपनी बातें ध्यान से सुनने के लिए कहता है, लेकिन स्वयं उसकी बात ध्यान से नहीं सुनता है। देखिए अंत में उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कहानी जैसे उनको सुनाना स्टार्ट किया तो स्वामी को नींद आ गई थी ना चैप्टर में। तो उसको अच्छा तो लगता है पुरानी बातें सुनना, और वो चाहता है कि उसकी दादी उसकी बातें बिल्कुल ध्यान से सुने, लेकिन खुद भी ध्यान से नहीं सुन पाता है। ओके, तो ये 3 प्रश्न हैं, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। आगे के प्रश्न के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।